जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में दोस्तों आपको 1.5 घंटे का क्लास मिलेगा, मैराथन क्लास है। सभी टॉपिक से क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैंने सेक्शन वाइज बांटा हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद जनजाति के क्वेश्चन मिलेंगे, भूगोल के क्वेश्चन मिलेंगे, भाषा से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, पंचायती राज है, पर्यटन है। ऐसे सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलते जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, काकतीयों ने। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन थे? हरीश, ठीक है, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक थे दोस्तों छिंदक नागवंश के। इनको पराजित किया किसने किया? समय भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, 1313 ईस्वी, ठीक है। 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक दोस्तों, नाम आप लोगों को याद रखना है, अन्नम देव, ठीक है। अन्नम देव ने पराजित किया था किसको? हरिश्चंद्र देव को, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, ठीक है। समय है 1313 ईस्वी। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबू रेवराम। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बाबू रेवराम के द्वारा विक्रम, ठीक है, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की गई है। विक्रम विलास नामक ग्रंथ कौन? बाबू रेवराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राजिम अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? कौन सा पद है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गौटिया। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, गौटिया का मतलब क्या था? गांव, ठीक है, गांव का प्रमुख, ठीक है दोस्तों, गांव का प्रमुख गौटिया होता था। मराठा शासन व्यवस्था में भी दोस्तों गौटिया का पद देखने को मिला था। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कौन से समय की थी दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 7वीं सदी में। अगर आपको दोस्तों समय संख्या में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 639 ईस्वी, ठीक है। कहाँ पे यात्रा की थी दोस्तों? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सिरपुर और एक और है मल्हार, ठीक है। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सिरपुर और मल्हार। सिरपुर में उस समय कौन सा वंश का शासक था दोस्तों? तो नाम आप लोगों को याद रखना है, पांडु, ठीक है, पांडु वंश का। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरंगदाज किसे कहा जाता था? दरोगा को, सिपाही को, ग्राम प्रधान को या माल गुजार को? इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर के पाटिल। समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1942। इसको रिलेट करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा शासक है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण चंद्र भंजदेव।
देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है और रियासतों के बारे में पूछा गया है विलीनीकरण के समय। ठीक है, तो प्रथम कौन थे दोस्तों, कौन सी रियासत, खैरागढ़, प्रथम खैरागढ़ थे। और अंतिम, अंतिम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अंतिम कौन सा है, बस्तर। ठीक है दोस्तों, बस्तर यहाँ पे पूछा गया है बस्तर, तो अंतिम में बस्तर और प्रथम में कौन सा, खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया, 1741 में, 1758 में, 1818 में या फिर 1854 में। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1854। आपका अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमान। तुमान के बाद किसको बनाया गया है दोस्तों, रतनपुर को। ठीक है, पहला तुमान था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे। यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है, कौन थे, दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार, सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है, विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर कौन से नंबर के थे सूबेदार, दूसरे नंबर के। ठीक है, 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन, यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 1907 में, 1922 में, 1918 में या फिर 1917 में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। उस समय क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उसी समय जेल में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम पूछा जाता है दोस्तों, नाम क्या है, कृष्ण। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्म स्थली। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 1922 में जेल हुई थी। किस समय, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, जेल में रहते हुए उसी समय कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन से शासक है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीवरदेव। कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे दोस्तों, 21,000। ठीक है, संख्या आपको याद रखनी है, 21,000 गांव के स्वामी। ठीक है, 21,000 गांव के स्वामी ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अमोदा। ठीक है, अमोदा से प्राप्त लेख से। पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तीवरदेव ने। गांव की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो 21,000 गांव के स्वामी। कहाँ से पता चलता है, अमोदा से प्राप्त शिलालेख से। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोलब्रुक। किस मराठा शासक के समय है दोस्तों, तो आपको नाम याद रखना है, केशव, केशव गोविंद। ठीक है, कहाँ के यात्री है अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहूदी। ठीक है, यहूदी यात्री थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलब्रुक।
कहाँ के यात्री अगर पूछा जाता है तो यहूदी यात्री थे। कौन से मराठा शासक के समय आए थे, तो नाम आपको याद रखना है केशव गोविंद। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, डोंडी लोहारा। आपका अगला क्वेश्चन। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। कहां पे किया गया था दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद समाज वाचनालय के समीप। समय क्या था दोस्तों, 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ आगमन कहाँ पे, कंडेल नहर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, कंडेल नहर सत्याग्रह में 20 दिसंबर 1920 को। उसके बाद दोस्तों 21 दिसंबर, जस्ट एक दिन बाद, कहाँ पे, रायपुर में। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय के समीप महिलाओं को संबोधित किया। ठीक है, और क्या कहा गया, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। किसमें, तिलक स्वराज फंड। ठीक है दोस्तों, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनंद समाज वाचनालय के समीप। ठीक है, महिलाओं को संबोधित किया। आगमन कब हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, जस्ट एक दिन बाद 21 दिसंबर को रायपुर में महिलाओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ला या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है तो हमें याद होना चाहिए बीएनसी मिल। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, बीएनसी मिल। आंदोलन कहाँ हुआ था, यही हुआ था। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडवेल। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो समय याद रखना है 18 जनवरी 1858। ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 1858। किसकी हत्या की थी, सिडवेल की। कौन, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नारायण राव मेघावाले। आपका अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। छत्तीसगढ़ के उराव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी साथियों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सरहुल नृत्य। आपको याद रखना है दोस्तों, चैत्र माह। ठीक है, चैत्र माह में साल वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य में सरहुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन से जनजाति, उराव जनजाति। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरवा जनजाति। और आपको याद रखना है दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, विवाह के समय दमनच नृत्य करती है। प्रत्येक 5 वर्ष में सिंगरी पर्व मनाया जाता है और विवाह के समय दमनच नृत्य करती है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चेलिक मोटियारिन किस जनजाति के युवा ग्रह के लड़के लड़की को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मुरिया। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, चेलिक किसको कहा जाता है, लड़कों को। ठीक है, और मोटियारिन किसको कहा जाता है, लड़कियों को।
अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों लड़कों के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है सिरदार। ठीक है, सिरदार कहा जाता है। और लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा। नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बेलोसा। लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा और लड़कों के प्रमुख को सिरदार। तो इतना क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदना गोदने का कार्य करने वाली, टैटू बनाने वाली जनजाति कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, ओझा है, बैगा है, कम्हार है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ओझा। इनके अलावा आपको और नाम याद रखना है दोस्तों, वादी है, भाट है। ठीक है, ओझा तो यहाँ पे दिया गया है। ये सभी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति। गोदना प्रिय मतलब बैगा जनजाति गोदना गोदवाते हैं। ठीक है, उन लोगों को गोदना बहुत पसंद है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को बैगा जनजाति के साथ जाना होगा। ठीक है, अगर गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति पूछा जाता है तो ओझा है, वादी है, भाट है। बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, याद रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बैगा है, उराव है, कमार है या भद्रा है। तो फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुख किस जनजाति का मातृभाषा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उराव। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, उराव जनजाति की मातृभाषा क्या है? कुरुख। ठीक है, इनके अलावा बोलचाल में सादरी और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों, सादरी और छत्तीसगढ़ी भाषा। मातृभाषा कौन सा है? कुरुख। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हांडिया पे जो पहाड़ी कुरवाओ और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? किस चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, चावल कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन से जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अभी हमने एक देखे थे। जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धेरसा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है दोस्तों। आपको याद रखना है यह एक पर्व है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, ताड़ी है, हांडिया है, कोसमा है, ये पेय पदार्थ है। ठीक है, बट धेरसा एक पर्व है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, कोरवा जनजाति। ठीक है, कौन से माह में? मांग। ठीक है, मांग माह में मनाया जाता है कृषि के दौरान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, बैगा जनजाति है, परजा जनजाति है, कमार जनजाति है या फिर बिरहोर जनजाति है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम में 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, परजा जनजाति। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको अति पिछड़ी जनजाति मालूम होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति की तरफ से 5 जनजाति और राज्य की तरफ से 2 जनजाति, टोटल 7 अति पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, 5 अति पिछड़ी जनजाति और 2 समतुल्य माना गया है जो राज्य सरकार की तरफ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? यहाँ पे जनजाति दिए गए हैं दोस्तों, सभी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीपीएससी प्री 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको सभी जनजाति की जनसंख्या पता होनी चाहिए। तो मैं सभी जनजाति की जनसंख्या आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जनजाति दिया गया है और यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है। अभी हमने ऑप्शन में बैगा जनजाति टिक किए थे,
तो पहले नंबर पे देखिए दोस्तों बैगा जनजाति है, ठीक है, 89,744। अगर हम पहाड़ी कोरवा की बात करें तो सेकेंड नंबर पे है 40,000। तीसरे नंबर पे दोस्तों कमार जनजाति 26,530। चौथे नंबर पे दोस्तों अबुझ माड़िया 22,000 और पांचवें नंबर पे दोस्तों बिरहोर 3,105। ठीक है, ये पांचों जनजाति अति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है। कौन कौन सा है? बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, कमार है, अबुझ माड़िया है और बिरहोर है। दो जनजाति आपको याद रखना है दोस्तों, पंडो और भुजिया, जो राज्य सरकार की तरफ से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हल्बा। हल्बा जनजाति सरगुजा संभाग की नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे हल्बा जनजाति, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, घोटुल है, धुमकुरिया है, पायसोतुर है या अरुतो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों को एक ही फ्रेम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 एवं 2। कैसे होगा ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घोटुल है और धुमकुरिया है, ये दोनों दोस्तों युवा गृह है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पायसोतुर है, अरुतो है, ये एक विवाह पद्धति है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों युवा गृह हैं और ये दोनों विवाह पद्धति है, इसीलिए हमने ऑप्शन 1 और 2 टिक किए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में दंतेश्वरी की पूजा करती है? कौन सी जनजाति है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हल्बा जनजाति। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से बहुत प्रभावित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भाषा का क्वेश्चन है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, डोरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कौन सी जनजाति है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कमार। यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की निम्न जनजाति पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? पहला है, हमने ऑप्शन में डिस्कस किए थे, कमार जनजाति, बांस शिल्पकला में, ठीक है। सेकेंड है दोस्तों धनवार जनजाति, ये भी बांस शिल्पकला के लिए है। तीसरे है दोस्तों बिरहोर जनजाति, ये भी बांस शिल्पकला के लिए है। और चौथा है दोस्तों कांड्रा जनजाति, बांस से बर्तन निर्माण करती है, ठीक है। जबकि दोस्तों सौरा सांप पकड़ने का तथा कंवर जनजाति सैन्य कार्य करते हैं, ठीक है। तो सभी जनजाति का कार्य आपने देख लिए हैं। पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोनोगेमी। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वें नंबर क्वेश्चन है, वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? कौन सा नृत्य है साथियों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गौर नृत्य। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, किसमें बताया गया है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी,
वायु पुराण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वर्तमान नाम पता होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, महानदी। ठीक है, वर्तमान में महानदी कहा जाता है। अन्य नाम के बारे में बात करें तो ऋषितुल्य। ठीक है, ये अन्य नाम में आता है ऋषितुल्य। अगर हम प्राचीन नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो कनक नंदनी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे वायु पुराण में। ठीक है, इसे हम सतयुग भी कहते हैं। सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, द्वापर युग में, महाभारत काल में या स्कंद पुराण, ये तीनों में से एक ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, चित्रोत्पला। ठीक है दोस्तों, तो इतने नाम है दोस्तों महानदी के, ये सभी आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर एक नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वायु पुराण में दिया गया है तो सतयुग भी आ सकता है, उसी प्रकार से द्वापर युग, महाभारत काल और स्कंद पुराण चित्रोत्पला कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, चांपा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है, चांपा। ठीक है, स्थान भी अगर पूछा जाता है तो चांपा आएगा। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान वाला शहर कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन से जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानीदहा। रानीदहा बस्तर संभाग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी बस्तर संभाग में हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, रानीदहा दिया गया है, रानीदहा मतलब जसपुर। ठीक है, जसपुर में है। अगर यहीं पे रानी दरहा नाम आप लोग याद रखेंगे, रानी दरहा। ठीक है, रानी दरहा होता तो फिर आ जाता बस्तर संभाग में। कहाँ पे, सुकमा जिले। ठीक है, सुकमा जिले में आपको देखने को मिलता है रानी दरहा। ठीक है, और अगर रानी दहा की बात करें तो जसपुर में। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। पाट क्षेत्र है, मैकाल रेंज है, बस्तर पठार है या इनमें से कोई नहीं। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के ही कारण दोस्तों आप लोग को याद रखना है कंवरधा, कंवरधा या फिर कबीरधाम। ठीक है, नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कंवरधा या फिर कबीरधाम। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस कारण से दोस्तों, मैकाल रेंज के कारण से। कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर है। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अबूझमाड़। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कर्क रेखा से इसकी निकटता, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महानदी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महानदी ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2011। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माडूम सिल्ली बांध किस जिले में है। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धमतरी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा।
महानदी की सहायक नदी कौन सी है? सिल्लारी नदी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? धमतरी जिला में। माडूम सिल्ली बांध का निर्माण 1923 में किया गया। वर्तमान में इसका नामकरण, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे किया गया है। कौन सा नाम है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे। निर्माण कब किया गया है? 1923 में। कौन से जिला में है? धमतरी जिला में। कौन से नदी पे है? सिल्लारी नदी पे। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोंडागांव। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है दोस्तों, कहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुरुद है, कवर्धा है, मुंगेली है या फिर जांजगीर चांपा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कुरुद में स्थापित है, कवर्धा में स्थापित है, मुंगेली में स्थापित है। इनके अलावा और भी नाम है दोस्तों, धमतरी आ जाएगा, राजनांदगांव आ जाएगा। ठीक है, ये सभी नाम आपको याद रखना है। जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है दोस्तों आदर्श मंडी। ठीक है, बाकी जो नाम दिए गए हैं वहां पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। पर्टिकुलर एक नाम से भी आ सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है या फिर बलरामपुर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकमा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा जिले में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, बलरामपुर में। 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? बलरामपुर में। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? दोरसा। ठीक है दोस्तों, दोरसा कहलाता है, कछार नहीं कहलाता है। ठीक है, इस कारण डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है, पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहा जाता है, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को दोरसा कहा जाता है, कछार नहीं कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बदरगढ़। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1176 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 1176 मीटर। किसकी? बदरगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़, जिनकी ऊंचाई 1176 मीटर है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपाद्र महाद्वीपीय। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। गर्म पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बहता है? कौन से जिले में बहता है दोस्तों? सूरजपुर है, धमतरी है, कोंडागांव है या फिर बलरामपुर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन से एग्जाम में कब पूछा गया है। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे?
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बलरामपुर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को याद रखना है दोस्तों राज्य का, ठीक है, राज्य का पहला और भारत का दूसरे नंबर का भूतापीय विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, ठीक है। राज्य का पहला और भारत का दूसरा भूतापीय विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? आंसर आप लोग देते रहे कमेंट में। वेरी गुड। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कुनकुरी में। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, जसपुर नगर में, ठीक है, कुनकुरी में है। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो जसपुर आएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, यह एक कैथोलिक, ठीक है दोस्तों, कैथोलिक चर्च है। पूछा जाता है कैथोलिक चर्च, कुनकुरी में है, जसपुर में आपको टिक नहीं करना है। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तब आपको जसपुर टिक करना है। अभी यहाँ पे स्थान दिया गया है कुनकुरी में, तो कुनकुरी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आवापल्ली गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसी प्रकार का एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीपीएससी और व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजापुर में। नड्डापल्ली गुफा से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आप लोग को कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनपाट। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे समय पूछा जाता है तो 1962, ठीक है, 1962 में बसे हैं। कौन से जिला में अगर आपसे पूछा जाता है मैनपाट आता है तो सरगुजा जिले में, ठीक है, सरगुजा जिले में आता है। कौन सा? मैनपाट, ठीक है। समय कितना है? 1962। किस चीज के लिए? तिब्बती शरणार्थी बसे हैं 1962 में मैनपाट में, सरगुजा जिले में। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों अगर आपको, तो सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, खारून है, खारंग है, मनियारी है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मनियारी नदी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, रतनपुर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिरपुर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है? क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आप लोग नीचे देख सकते हैं, कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, रुद्रशिव। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सिरपुर स्थित किस स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियां अंकित हैं? कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तिवर देव विहार। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, वाल्मीकि। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बस्तर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर में कितने दिनों का दशहरा होता है दोस्तों? 75 दिनों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कितने दिनों का? 75 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है?
कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप राजिम जाते हैं तो राजिम से कुछ ही दूर में चंपारण पड़ता है, तो वहां पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर कलर इनकी माची में निम्न में से क्या है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, प्राचीन स्मारक। कहाँ है अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है बालोद। ठीक है, बालोद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बहादुर कलर इनकी माची प्राचीन स्मारक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं-6वीं सदी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, तालागांव। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नागर शैली। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में दोस्तों अधिकांश मंदिर आपको देखने को मिलेगा नागर शैली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सड़क परिवहन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन दोस्तों शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है, ये निजी है। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों रेल परिवहन, वायु परिवहन शासन के द्वारा संचालित की जाती है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019। इससे पहले कौन सा लागू था दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है मोटर वाहन नियम 1994। अभी वर्तमान में दोस्तों ये लागू है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 न्यू नंबर हो गया है दोस्तों 53 से होकर गुजरती है। कहां कहां से होकर गुजरती है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव दुर्ग रायपुर। इसका डिटेल देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3526 किलोमीटर है, जिसमें NH 53 नया नाम है, आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है। NH 53 की लंबाई 322 किलोमीटर है, जो राजनांदगांव से सरायपाली तक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आपको याद रखना है, टोटल लंबाई 3526 किलोमीटर और NH 53 की लंबाई 322 किलोमीटर। क्लियर है, याद रहेगा। अगर आप दोस्तों इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहां पे सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करेंगे सभी वीडियो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 43 है, NH 53 है, NH 30 है, NH 63 है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, NH 30। इसका डिटेल देखिए, NH 30 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखे हैं, जिसकी प्रदेश में लंबाई 636 किलोमीटर है, जो कवर्धा के चिल्फी घाटी से सुकमा के कोटा तक स्थित है। जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 163A है, जिसकी लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है, जो गीदम से दंतेवाड़ा तक स्थित है। तो सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, NH 30 और सबसे छोटी NH 163A। NH 30 की लंबाई कितनी है, 636 किलोमीटर और NH 163A की लंबाई है 12 किलोमीटर। NH 30 कहां से कहां तक है, कवर्धा के चिल्फी घाटी से सुकमा के कोटा तक, और NH 163A कहां से है, गीदम से दंतेवाड़ा तक। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक है, क्या है दोस्तों, रेल लाइन है, जल परिवहन है, ओवरब्रिज है या 4 लेन एक्सप्रेस मार्ग है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं।
आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 17 है, 20 है, 25 है या फिर 27 है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 27। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकीय राजमार्ग पूछा गया है, ठीक है। कितनी है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी कारण मैंने बैक टू बैक रखा है। इस समय छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी पर है? महानदी है, शिवनाथ नदी है, सबरी नदी है या फिर इंद्रावती नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सबरी नदी। डिटेल देखिए इसका, छत्तीसगढ़ की एकमात्र जल परिवहन व्यवस्था सबरी नदी पर सुकमा जिले के कोटा से कुनावरम आंध्र प्रदेश तक है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन का कुल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 10.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस स्टेशनों का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन। डिटेल देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, साथ ही यह देश का 16वें क्रम का रेलवे जोन है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना है, 16वें क्रम का। बिलासपुर रेलवे को वर्ष 2003 में जोन की मान्यता मिली, जबकि बिलासपुर रेलवे मंडल की स्थापना 1998 में हो चुकी थी। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत निम्नलिखित 3 रेल मंडल आते हैं। पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा है नागपुर। क्रम पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है, 16वें क्रम का रेलवे जोन है। बिलासपुर रेलवे को वर्ष 2003 में जोन की मान्यता मिली, जबकि बिलासपुर रेलवे मंडल की स्थापना 1998 में हो चुकी थी। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्व मध्य। अभी आप लोगों ने देखे होंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, कहाँ पे है दोस्तों? दुर्ग में है, कोरबा में है, रायपुर में है या फिर बिलासपुर में है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिलासपुर। अभी दोस्तों, ये सभी चीजें हमने प्रीवियस में डिटेल में हमने देखे हैं। क्वेश्चन कैसा आता है इस कारण यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई? समय दिया गया है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर रेलवे जोन देश का कौन सा रेलवे जोन है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिलासपुर जंक्शन से अमृतपुर जंक्शन तक। तो ऑप्शन में तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों बिलासपुर, मगर अब आप लोग को बिलासपुर याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? कोरबा। ठीक है दोस्तों, कोरबा याद रखना है, कोरबा से अमृतपुर जंक्शन तक। पहले दोस्तों बिलासपुर जंक्शन से अमृतपुर जंक्शन तक चलती थी, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, कोरबा से। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल मार्ग है, ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, राजनांदगांव नागपुर। इसका डिटेल देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम रेल मार्ग की नींव सन 1882 में राजनांदगांव से नागपुर तक रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, कहां से कहां तक? राजनांदगांव से नागपुर तक। इसी के तहत प्रदेश का प्रथम रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण राजनांदगांव में किया गया था, जबकि प्रदेश में सर्वप्रथम रेल का संचालन
27 नवंबर 1888 को बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ। तो आप लोगों को समय याद रखना है दोस्तों, न्यू कब रखी गई? 1882 में, राजनांदगांव से नागपुर तक। ठीक है। प्रथम रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण कहाँ पे हुआ? राजनांदगांव में। सर्वप्रथम रेल संचालन 27 नवंबर 1888 को बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन और देखने को मिलेगा वीडियो में आप लोगों को। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंत्योदय एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ी किस रेल मार्ग पर है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन की कुल लंबाई है कितनी है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1186 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायपुर रेलवे किस रेलखंड में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, लाल डमोट मिट्टी है, लाल भुलई रेतीली मिट्टी है। नाम आप लोगों को याद रखना है, इसी से संबंधित आप लोग को क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल पीली मिट्टी। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। नाम आप लोग को याद रखना है, पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, आगे वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। यह प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तारित मिट्टी है, मतलब सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। यह मृदा धान की खेती हेतु उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? धान के लिए। यह कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कन्हारी मिट्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। इसे भारत में चावल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का विस्तार महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड के मध्य व पूर्वी भाग में दंडकारण्य के ऊंचे भाग में है। कहाँ कहाँ पे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है? लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। यह प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तारित मिट्टी है। ठीक है, कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कहाँ पे विस्तार है? महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड के मध्य व पूर्वी भाग में दंडकारण्य के ऊंचे भाग में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? नीचे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? मटासी मिट्टी में, डोरसा मिट्टी में, भाटा मिट्टी में या कन्हार मिट्टी में? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कन्हार मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, फेरिक टाइटेनियम। आपका अगला क्वेश्चन, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, टिकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, लाल रेतीली मृदा। व्याख्या देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में टिकरा मिट्टी को लाल बुलई रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह सामान्यतः बस्तर के ढलानों में पाई जाती है। क्लियर है? याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट शिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रीवियस क्वेश्चन में दोस्तों हमने काला रंग देखे थे, अभी आपको पीला रंग के बारे में बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, फेरिक ऑक्साइड। व्याख्या देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अभी हमने देखे हैं पीला रंग, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इससे पहले हमने देखे थे काला रंग, फेरिक टाइटेनियम, और लाल रंग अगर आपसे पूछा जाता है तो फेरस ऑक्साइड। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड और लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। काला रंग के लिए फेरिक टाइटेनियम। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कन्हार एवं मटासी मिट्टी। व्याख्या देखिए दोस्तों और भी स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम। पहला है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, स्थानीय नाम है मटासी, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे। सेकेंड नंबर पे है दोस्तों लाल बुलई मिट्टी रेतीली, ठीक है, जिसे टिकरा कहते हैं, इसको भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तीसरे नंबर पे है काली मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कन्हार है, भर्री है और रेगुर है, ठीक है। काली मिट्टी को कन्हार भी बोलते हैं, भर्री भी बोलते हैं और रेगुर भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे है लेटेराइट मिट्टी, जिसे भाटा और मुरमी या मुरुम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। पांचवें नंबर देखिए, काली मिट्टी कन्हार और लाल पीली मिट्टी मटासी का मिश्रण क्या कहलाता है? दोरसा, ठीक है। छठवें नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछारी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुकमा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाटा है, कन्हार है, मटासी है या फिर टिकरा है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कन्हार। व्याख्या देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार, भर्री तथा रेगुर है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार प्रदेश के मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में है। यह प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विख्यात है। यह मुख्यतः कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद जिले में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। जिले का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, कवर्धा है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, रायपुर है, गरियाबंद है। किसकी खेती के लिए विख्यात है? कपास की खेती के लिए। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। स्थानीय नाम आप लोगों को याद रखना है, कन्हार है, भर्री है, रेगुर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कथन के तौर पे, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा और कौन सा कथन सही नहीं है जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह मिट्टी अधिकांश भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। आगे और भी डिटेल दिया गया है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट
आग्नेय चट्टान एवं निस रूपांतरित चट्टान के विखंडन से हुआ है। मटासी मिट्टी कन्हार की अपेक्षा अधिक तथा भाटा की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यह कन्हार मिट्टी के बाद दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होने से अपवाह अच्छा होता है। इसके पीएच का मान 6.8 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पीएच मान। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में लाल दमोट मिट्टी का विस्तार है। कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकमा दंतेवाड़ा। व्याख्या देखिए, लाल दमोट मिट्टी का विस्तार सुकमा तथा दंतेवाड़ा जिले में है। यह अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। यह मुख्यतः मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। यह पूछा जा सकता है दोस्तों, ये अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। कौन कौन से जिले हैं? सुकमा तथा दंतेवाड़ा जिले मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैदान एवं घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में बेसाल्ट लावा चट्टानों के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ समिति के नाम दिए गए हैं, उनका आपको आरोही क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आरोही क्रम बताइए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों आरोही क्रम क्या है। ये आरोही क्रम भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आरोही क्रम दिया है, मतलब बढ़ते क्रम में। आसान भाषा में आप लोग को बताऊंगा तो बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये 34 हो गया, उसके बाद 55 हो गया, फिर उसके बाद 67 हो गया, 92 हो गया, ये आरोही क्रम है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आरोही क्रम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो घटते क्रम होता है। जैसे ये हो गया 91, उसके बाद 82, उसके बाद 66, ठीक है, उसके बाद 42, ये घटते क्रम है, इसे अवरोही क्रम कहा जाता है। तो जब तक ये पता नहीं रहेगा इस क्वेश्चन को आप सही नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको आरोही क्रम में बताना है। यहाँ पे समिति के नाम दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों, कूट के आधार पे आपको सही आंसर टिक करना है। तो ऑप्शन दिए हुए जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। कैसे होगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा। पहले नंबर पे दिया गया है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। इसका समय आपको याद रखना है 1957। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे दिया गया है अशोक मेहता समिति। इसका समय कितना है? 1977। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे दिया गया है जीवी राव समिति। इसका समय कितना है? 1985। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए LM सिंघवी समिति। इसका समय कितना है? 1986। ठीक है, इस सभी समिति के समय आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ तथ्य और है जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का आया। ठीक है, इसके आने के बाद जो भी कमियां था, ठीक है, उसको अशोक मेहता समिति के द्वारा पूरा किया गया, जो 1977 में। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों इसका अध्ययन किया गया जीवी राव समिति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर में दिया गया है LM सिंघवी समिति, इसके द्वारा पुनरुद्धार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं इन समितियों के बारे में। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है दोस्तों, इस समिति को आवश्यकता हुई दोस्तों सर्वप्रथम, ठीक है, किसके लिए? संवैधानिक मंजूरी के लिए। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे CGPSC 2019 के एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ पे समिति के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए के साथ जाएंगे, भूरिया समिति। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों पेशा अधिनियम का फुल फॉर्म। ठीक है, पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों भूरिया समिति कब? 1995 में। ठीक है, समय आपको याद रखना है 1995 में। 1995 में भूरिया समिति के सिफारिश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी होती है, ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम लाया गया, जो अस्तित्व में कब आया? समय आपको याद रखना है 1996 में। ठीक है, एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पेशा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, अब उसके बाद भूरिया समिति कब आया? 1995 में। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों 1995 के भूरिया समितियों की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, पेशा अधिनियम लाएगा, जो अस्तित्व में कब आया? 1996 में। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है या फिर दीनदयाल उपाध्याय है। ये क्वेश्चन दोस्तों CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? कौन सी सूचना है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। इसकी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको देखने को मिल रहा है वार्षिक लेखा विवरण, पंचायत के कार्यों का विवरण, विगत वर्ष का आकेक्षण प्रतिवेदन, ठीक है, ये सभी प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान से संबंधित क्वेश्चन पंचायती राज में आपको देखने को मिलता है, आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान से संबंधित हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या दिया गया है? भारत राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। ठीक है, सभी आर्टिकल आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को मैंने डिस्कस किए हैं संविधान के वीडियो में। अभी जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है उसको हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, सभी कथन को पढ़िए और इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है ये सही है। पहला आप देखिए, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है दोस्तों, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, ये भी सही है। आप लोग देखे होंगे किसी गांव में महिला सरपंच होता है, महिला जनपद होता है, ठीक है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। उसके बाद डी देखिए दोस्तों, पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हर 5 वर्ष में निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक आकेक्षण कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखिए,
छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पंचायती राज टॉपिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन वाले। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। तो ये कथन सत्य है दोस्तों। बाकी जो कथन दिए गए हैं ये सत्य नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। सेकेंड है केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे है जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं। तो ये तीनों कथन सत्य नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सत्य है और यही क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243 जी। किसके लिए है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान के लिए, ठीक है। बाकी जो अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों, यहाँ से भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मोटा मोटा याद रखना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। अनुच्छेद 243 के ये किसके लिए है दोस्तों, निर्वाचन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, निर्वाचन संबंधित, ठीक है। उसके बाद सी देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए, ये किसके लिए है, ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन मध्यवर्ती उच्च स्तर पर, ठीक है दोस्तों। 243 ए का काम है। उसके बाद डी देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 आई, ये किसके लिए है, पंचायत और ग्राम सभा के कार्य अवधि के लिए, ठीक है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में और आपको देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 डी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो बाकी अनुच्छेद दिए गए हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 सी, ये किसके लिए होता है दोस्तों, पंचायतों की संरचना के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना के लिए। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 एच, ये किसके लिए होता है, पंचायत कर निधियां लगाने की शक्तियां और योग्यता के लिए, ठीक है। पंचायत में जो कर होता है, ठीक है, उसको लगाने के लिए शक्तियां होती है, अनुच्छेद 243 एच में होता है। मैं आप लोग को मोटा मोटा बता रहा हूँ, इससे आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 243 जी, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, याद रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है, इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों। आपको बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में पता चल गया, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 बी। बाकी अनुच्छेद है उसको भी डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 243 ई, ये क्या कहता है दोस्तों, पंचायत, ठीक है, पंचायत के कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 के, ये क्या कहता है, निर्वाचन संबंधित, मतलब चुनाव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सी है दोस्तों, अनुच्छेद 243 जे, इसके बारे में आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है। कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 29। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? कौन सा है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नगर पालिकाएं। आपको याद रखना है दोस्तों, नगर पालिकाएं के शक्ति, ठीक है, अधिकारों और जिम्मेदारियों, ठीक है, इनके लिए संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, कौन कौन सा है? शक्ति है, अधिकार है, जिम्मेदारियां हैं। किनका? नगर पालिकाएं का। क्लियर है? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो एग्जाम में पूछा गया है, सीजी व्यापम में भी और सीजीपीएससी में भी। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अधिनियम में 15 अध्याय है, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। क्लियर है? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम सेकंड श्रेणी का अधिकारी। ठीक है, द्वितीय वर्ग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? कौन सा समय था दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जून 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे वृक्ष दूध वाले हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है दोस्तों, किस पेड़ से दूध निकलते हैं? ठीक है, ऑप्शन में आपको 5 पेड़ के नाम दिए गए हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन को लिया गया है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों को एक ही फ्रेम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एवं 5। कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन में क्या टिक किए हैं, 1, 2 एवं 5। एक में क्या दिया गया है, बर, सेकंड में क्या दिया गया है, डूमर, और 5वें में क्या दिया गया है, सतौना। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पेड़ से दूध निकलते हैं। बाकी जो ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, खेकसी और भेंगराज, इसमें से दूध नहीं निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं बर के पेड़ से, डूमर के पेड़ से और सतौना के पेड़ से। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, उप के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है, या फिर उप को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, अस्कट। एक नाम आपको और याद रखना है दोस्तों, कंझट। इस शब्द का यूज करते होंगे आप लोग। ठीक है, तो उप के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है, अस्कट। इसे एक और नाम से जानते हैं, कंझट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महू जहाँ का मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों? महू जहाँ, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैं भी जाऊंगा या फिर जाऊंगी। ठीक है, देखिए जो भाषा टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोग लगभग यूज़ किए होते हैं, ठीक है, या यूज़ कर रहे होते हैं, उसी को आपको पहचानना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, आप लोग देखेंगे शहर में यूज़ करते इस वर्ड को हिंदी में। ठीक है, मगर आप लोग लोकल भाषा में देखेंगे तो महू जहाँ, जैसे आपके मम्मी पापा या आपके दोस्त यार कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं गाँव जा रहा है, तो हम लोग मैं भी जाऊंगा नहीं बोलते हैं, महू जहाँ। ठीक है, ऐसे वो शब्द का उपयोग करते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों,
आपके आसपास में जो यूज होते हैं वही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको पहचानना रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अरकट्टा का अर्थ है, मतलब अरकट्टा शब्द कब बोला जाता है या किसके लिए बोला जाता है, ये आपको बताना है। CGPSC के ACF के एग्जाम में देखने को मिला था। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, गली है, सड़क है, छोटा रास्ता है या बड़ा रास्ता है या इनमें से कोई नहीं। तो किन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटा रास्ता। छोटा रास्ता को हम अरकट्टा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इसे आप शॉर्टकट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। मगर हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी में अरकट्टा कहा जाता है और हिंदी में इसे छोटा रास्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसे शॉर्टकट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोंघिया पठारी किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। कल के वीडियो में दोस्तों पंचायती राज से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सत्कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भिन्न है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन अलग है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, छेरी है, मेकरा है, घोंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, छेरी। छेरी कैसे भिन्न हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। छेरी, इसे हम बकरी भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, बकरी एक पशु है। ठीक है दोस्तों, बकरी क्या है? पशु है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए दोस्तों, मेकरा है, घोंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है, इसे हम कीड़े मकोड़े के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ए ऑप्शन है छेरी या बकरी, ये पशु है। ठीक है, तो ये सभी एक हुआ। ठीक है, BCDE ये सभी एक हुआ और ये अलग हुआ, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन भिन्न है या इनमें से कौन अलग है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों छेरी, ये पशु है, बाकी जो है कीड़े मकोड़े हैं, तो ये अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोख पोछना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़हर का अर्थ क्या है, क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ौरा। अगला क्वेश्चन देखिए, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दोस्तों, कौन से जिले में बोली जाती है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, महासमुंद। अगला क्वेश्चन देखिए, सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है, कौन से जिले में बोली जाती है दोस्तों? सुकमा है, जसपुर है, कवर्धा है या फिर महासमुंद है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, कौन से शब्द का उपयोग करते हैं दोस्तों? देखिए, विभिन्न प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, तो आप लोग कौन सा यूज करते हैं ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरगुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंधियार से असहाय है, मतलब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में किस समय को हम मुंधियार कहते हैं। ठीक है, मुंधियार एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो यहाँ पे समय दिया गया है दोस्तों, कौन से समय को मुंधियार कहा जाता है ये आपको बताना है। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, शाम का समय अंधेरा होने के पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, डांड देना का क्या अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? जुर्माना देना होगा, ऐलान करना होगा, रेखा खींचना होगा या फिर आवाज लगाना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जुर्माना देना। डांड शब्द का उपयोग दोस्तों ग्रामीण अंचल में जो बैठक होती है उस समय आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो अपराधी होता है उनके द्वारा जुर्माना वसूला जाता है, उसी को छत्तीसगढ़ी में डांड देना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेतोन का शब्दार्थिक अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सचमुच।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सचमुच आप लोग कब यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप लोग एडिशनल वर्ड और क्या यूज़ करते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट के लिए सरल होता है क्योंकि हमेशा यूज़ करते रहते हैं। सिरतोन का शब्दार्थी अर्थ है दोस्तों सचमुच। ठीक है, आप लोग लोकल भाषा में गौ या माँ कसम बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? आप लोग सच बोल रहे हैं बट सामने वाले पर्सन आप पे यकीन नहीं कर रहा है, तो लोकल भाषा में माँ कसम भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले तो आप लोग सिरतोन या सचमुच बोलेंगे, उसके बाद आप लोग माँ कसम यूज़ करेंगे या गौ यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग करते ही या नहीं करते कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। हल को क्या बोला जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ी में, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नांगर। देखिए दोस्तों, अब जो हल है या नांगर है विलुप्त तो होने जा रहा है। ठीक है, इसके जगह जो ट्रैक्टर होता है उसमें जो हल है वो उपयोग में लाया जा रहा है। पहले क्या होता था, लकड़ी का होता था हल या जिसे हम नांगर बोलते हैं, और बैलों के माध्यम से उसमें खेती किया जाता था, बट ये विलुप्त तो होने के कगार में है। इनके जगह ट्रैक्टर ले लिया है। ठीक है दोस्तों, जो खेत की जोताई करते हैं हल के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में नांगर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और शब्द आता है ब्यासी। ठीक है, ब्यासी भी हल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगनी खोली किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। रसोई के लिए कमरा, जिसे हम किचन बोलते हैं। ठीक है, किचन कमरा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लमचोची किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, लंबी चोंच वाली चिड़िया को। अगला क्वेश्चन देखिए, लुरकी किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, आभूषण, जिसे कान में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे पहना जाता है, तो कान में पहना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हम लिखत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निंदा का पर्याय है, मतलब निंदा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठोस। देखिए, आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, निंदा कब बोलते हैं? जो कोसा होता है आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कोसा होता है, उसे आप लोग हिलाकर देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग निंदा शब्द का यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे जगह निंदा शब्द का यूज़ किया जाता है, बट मैं आप लोग को बचपन की यादें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, बट अधिकतर हम लोग बचपन में निंदा शब्द कोसा के लिए यूज़ करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूड़ा ससुर का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है दोस्तों, या किनको बोला जाता है कूड़ा ससुर? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखें। जय हिंद।